पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी आव्यूह के धनात्मक घातों को कैसे इवेलुएट करेंगे। अब उसके लिए आव्यूह का पावर हम कैसे रेस करेंगे, तो ये पहले उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट को समझ लो। अब अगर a का ऑर्डर जो है m/n है, तो अब आप a इंटू a m/n को उसी मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करना है तो जो मल्टीप्लिकेशन की क्राइटेरिया है उसके हिसाब से m और n को बराबर होना चाहिए। अगर m और n बराबर हैं तभी आप मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मैट्रिक्स का सेल्फ मल्टीप्लिकेशन मतलब खुद से मल्टीप्लाई करना, ये 2 बार 3 बार 4 बार तभी होगा जब मैट्रिक्स जो है वो वर्ग आव्यूह होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस में एक्सपोनेंट लगेगा ही नहीं, मतलब सेल्फ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। किसी भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स को जैसा बताया गया अभी m/n ऑर्डर का है, तो उसको हम लोग खुद उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ये तभी होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो जितना मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, अब मैट्रिक्स A का ऑर्डर ले लीजिए n/n। ए स्क्वायर का तात्पर्य है a इंटू ए क्यूब। अब इसका पावर को समझना है कि पावर करने का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन विद इटसेल्फ। जैसे आप वास्तविक संख्याओं में या संख्याओं के लिए वर्ग करते हैं तो ये संख्याओं का एक समूह है, तो इसमें पूरे समूह का वर्ग नहीं होगा। जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है उसके हिसाब से समूह को उसी समूह से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर बनेगा। फिर इसका अगर क्यूब है तो a स्क्वायर इंटू a इंटू ए स्क्वायर। अब अगर फोर्थ पावर है a क्यूब इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, a इंटू ए क्यूब। तो इस पैटर्न पे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के हायर एक्सपोनेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि उसके वर्ग को, उसके घन को, उसके किसी भी घात को कैलकुलेट करने के लिए पहली शर्त आपको बताई गई कि मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए, तभी उसका सेल्फ मल्टीप्लिकेशन होगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा तो अब मान लेते हैं कि आपके पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया गया 2/2 में -1 2 3 1। अब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो -1 2 3 1 इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा -1 2 3 1। तो अभी आपको बिगनिंग में बताया गया कि लिखा जाएगा ए स्क्वायर, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैट्रिक्स के सारे अवयवों का वर्ग करेंगे, मल्टीप्लिकेशन से चलेंगे a इंटू ए। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन का जो सिस्टम है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला प्रोडक्ट आएगा 1 और दूसरा प्रोडक्ट आएगा 6, यह आ गया 7। फिर R1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला प्रोडक्ट आएगा -2 और दूसरा प्रोडक्ट आएगा 2, तो यह आ गया 0। फिर R2 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला प्रोडक्ट आ गया 3 और -1 का प्रोडक्ट -3 और 1 और 3 का प्रोडक्ट आ गया 0। अब
R2 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला प्रोडक्ट आएगा 3 और 2 का, ये 6 आएगा, फिर 1 और 1 का, ये 1 आएगा, तो ये आ गया 6 1 7। अब अगर आपको इसका घन ज्ञात करना है, क्यूब इवेलुएट करना है, तो आपके पास ऑप्शन है ए स्क्वायर इंटू ए या ए इंटू ए स्क्वायर, किसी से भी प्रोसीड कर सकते हैं आप। तो यहां पे इसका भी एक एग्जांपल ले लो, ए स्क्वायर आपके पास है 7007। अब इसमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, तो मैट्रिक्स है -1 2 3 1। अब मल्टीप्लीकेशन इसका देख लीजिए आप, पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला प्रोडक्ट आएगा -7, दूसरे अवयव का प्रोडक्ट आएगा 0, तो ये आ गया -7। अब R1 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला प्रोडक्ट आएगा 14, दूसरा प्रोडक्ट आएगा 0। फिर R2 को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला प्रोडक्ट आएगा 0, दूसरा प्रोडक्ट आएगा 91, और फिर R2 को C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला प्रोडक्ट आएगा 0 और दूसरा प्रोडक्ट आएगा 7। अब इसमें इसी तरह इसके 4 पावर्स 5 पावर 6 पावर को भी इवेलुएट करेंगे। यहां पे देखो एक चीज और समझ लो कि इसमें 7 जो है वो कॉमन है, तो आप 7 अधिस है, इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1 2 3 1। ये मैट्रिक्स आ गया आपका। दैट्स ऑल।